बात कहना चाहूँगा कि सर ने शुरुआती दौर में हम सबसे एक बात कही थी कि आप हमें पानी इकट्ठा करके दे दो, बिजली बनाने हमें आती है। तो वाक़ई में सर आप धन्य हैं सर, वाक़ई में आज सुबह मतलब 7 बजे उठ के तैयार हो करके और कंटेंट बना करके और उस चीज़ में रोज़ नए टॉपिक के ऊपर बात करनी, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आप इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं तो हम सबको भी उठना चाहिए, जगना चाहिए और हमें भी स्टेप लेना चाहिए। और मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक बार फिर से इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करिए और सभी लोगों को जगा के रखिए कि भैया ये जो वेलनेस प्रोग्राम है ना, ये हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा उजाला लेके आ सकता है। तो मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं सर को सीधे आप सबकी ज़बरदस्त तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूँगा, हमारे एमडी सर को। थैंक यू अल्ताफ भाई। जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। और मैं सचिन जी से रिक्वेस्ट कर ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय किशोर कुमार। हमारे गाने, हमारे कवि, हमारे गीतकार बहुत कुछ संजो के उन्होंने लिखा है इन गीतों में। मोटिवेशनल सॉन्ग, हम सब राही हैं, हम सब चलते जा रहे हैं और रास्ते में बहुत से लोग आएंगे जो पीछे से बुलाएंगे आपको, जो रोकने की कोशिश करेंगे आपको। लेकिन अगर आप अपनी मंजिल पर बढ़ते चले जाएंगे तो एक दिन जरूर उस ख्वाब को, उस मंजिल को, उन सपनों को जरूर पाएंगे आप। तो दोस्तों, रुकना नहीं है हमें, हमें लगातार बढ़ते चले जाना है। हमें अपने परिवार को, अपने माता-पिता को, अपने बच्चों को वो सब देना है जिसके वो हकदार हैं। तो हम हम सब मिलकर यही प्रयास कर रहे हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन चीजें आपको मिलें। बिजनेस के अंदर 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक है आप रिलायबल कितने हैं, रिलायबिलिटी। किसी भी बिजनेस के अंदर रिलायबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और दूसरा फैक्टर है उसको बढ़ाने के लिए स्पीड। हम इसी प्रयास में हैं। अभी अल्ताफ भाई ने एक बात बोली थी कि शुरुआत के दिनों में हम जब मिला करते थे तो मैंने 10 साल का एक विजन दिया था और मैं बात तब करता था कि हाँ, पानी का जब बांध बनता है, उसमें पानी इकट्ठा होता है, तो उससे सिंचाई भी होती है और बिजली भी बनती है, जिससे सभी घरों में रोशनी होती है। तो अ, जब अमूल्य की स्थापना की थी हमने, तो एक एक प्रयास था, एक ऐसा प्रयास था जिससे हम कुछ बदल पाएँ, समाज को बदल हम समाज को बदल पाएँ और अपने देश में एक ऐसी क्रांति लेकर आएँ जिससे लोग स्वयं रोज़गार की तरफ प्रेरित हों। और आज उसी में ही हम बढ़ रहे हैं आगे। उसी में ही हमने एक ऐसा प्रयास करा है, एक ऐसी दिशा देने की कोशिश करी है इस इंडस्ट्री को, जो अपने आप में एक एक मील का पत्थर साबित होने वाली है दोस्तों। कल मैं यूनिवर्सिटी में था, चितकारा यूनिवर्सिटी, जिसके साथ हमने कोलैबोरेशन करा है स्किल प्रोग्राम्स के लिए। और हम बहुत जल्द अमूल्य हब और चितकारा यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन में आपके लिए प्रोस्पेक्टस लेकर आ रहे हैं। उद्देश्य यही था इसको करने का कि आप लोगों को जब टेक्निकल कोर्सेज मिले जिससे आप एक रिलायबिलिटी पैदा कर सके समाज में, अपने लोगों के बीच में लोग आप पर भरोसा कर सके। आज हम एंटर तो कर जाते हैं इंडस्ट्री में मोटिवेट होके, लेकिन दिशा नहीं समझ में आती कि हम किस दिशा में आगे बढ़े। हमने कई कोर्सेज को लॉन्च करने का प्रयास करा है अभी आपके लिए। उसमें अल्टरनेट हेल्थ सर्विसेज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है एक्यूप्रेशर का, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट कोर्स है डाइट एंड न्यूट्रिशन का। आप सोच के देखें कि हमारे जीवन में डाइट का, हमारे जीवन में न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा स्कोप। एक डाइट एंड न्यूट्रिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ के अंदर। हम
क्या खा रहे हैं, हम कितना खा रहे हैं, हम कैसे खा रहे हैं, ये सब चीज़ें निर्धारित करती हैं हमारे स्वास्थ्य को। और बहुत सारी बात तो हम लोग अपनी दवा के साथ-साथ अगर हम अपना आहार और विहार दोनों को सही कर लें, तो बीमारियों को अपने जीवन से दूर रख सकते हैं दोस्तों। तो डाइट एंड न्यूट्रिशन के कोर्स का पर्पस यही है कि आप लोगों को सही मार्गदर्शन दे पाएँ, सही गाइड कर पाएँ कि डाइट क्या लेनी चाहिए, आपका जो वेट मैनेजमेंट है, उसके अंदर किस तरह डाइट का रोल है, आप पतले होना चाहते हैं, आप मोटे होना चाहते हैं, उसमें जो आपका डाइट है, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए हमने डाइट एंड न्यूट्रिशन का कोर्स हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसी तरह अल्टरनेट हेल्थ सर्विसेज के अंदर हम चाइल्ड एंड मदर केयर, तो ये सारे कोर्सेज बहुत जल्द आपको मिलने वाले हैं, जो कि एक एक दिशा निर्धारित करेंगे आपके जीवन में। तो हमारा उद्देश्य है कि अमूल्य हेल्थ सेंटर हम स्थापित करें हर जगह पर, हर कस्बे में, हर शहर पर। आप मेरे साथ मिलकर हम एक पूरी चेन बनाए अमूल्य हेल्थ सेंटर्स की, जिसमें क्वालिफाइड हमारे टेक्नीशियंस हो, हमारे साथी हो, जिनके पास एक प्रॉपर नॉलेज हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एक एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा हम सबकी लाइफ के अंदर। तो ये कोर्सेज की डिटेल हम आपके साथ साझा करते रहेंगे, लेकिन आज विषय है बच्चों की रेंज बेबी ब्रिंजल का। बेबी ब्रिंजल वो दोस्तों जब हम लॉन्च करने का प्लान कर रहे थे, तो एक ही चीज दिमाग के अंदर थी कि बच्चे जो कि हमारी धरोहर है, बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है, बच्चे जिसके लिए माता-पिता अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, उनके लिए एक ऐसा ब्रांड बनाया जाए, एक ऐसा ट्रस्टवर्दी ब्रांड बनाया जाए जहाँ पर बच्चों को किसी भी तरह के केमिकल से सुरक्षित रखा जाए। अ, किसी भी तरह के ऐसे हार्मफुल चीजें ना दी जाएं जिससे उनको ठीक करते-करते कोई और नुकसान ना पहुंचे। तो उसी दिशा में हमने जब ये प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कर रहे थे, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिमाग के अंदर थी, वो थी प्योरिटी, नो केमिकल्स, नो सिलिकॉन्स, नो हार्मफुल डाइज, नो फ्रेग्रेंसेस। इन सब चीजों को हम ध्यान में रखकर बच्चों के लिए एक ऐसा सुरक्षित ब्रांड बनाने का प्रयास कर रहे थे कि जिससे उनके जीवन में खुशहाली आए, वो स्वस्थ रहे। अगर उनको कोई तकलीफ है, उसके अंदर भी अगर हम जो भी चीज दें वो 100% नेचुरल होनी चाहिए। तो वो जो प्रोडक्ट्स हमने तैयार करे वो आपके सामने है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अगर आप इसको इसकी प्योरिटी को जानेंगे, अगर आप इसके कंटेंट को समझेंगे, तो आप पाएंगे कि ये किसी भी तरह से महंगे नहीं है, ये हमारे बच्चों की सेहत से महंगे नहीं हैं, ये हमारे बच्चों के इस्तेमाल के लिए एकदम सुरक्षित है। तो उसमें कई चीजें हमने लॉन्च करी, उस बारे में हम बार-बार आगे बात भी करेंगे। हमने एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में बात करी थी, टमी रोल ऑन। ये है, इसमें हमने प्रयास करा है कि पैकिंग भी बच्चों के हिसाब से हो, एक बहुत प्यारी सी पैकिंग हो, और उसके साथ-साथ इसके अंदर हर एक पैक के अंदर इंग्रेडिएंट्स का एक पेज हमने दिया है, ताकि इस प्रोडक्ट को समझने में आपको आसानी हो। तो इसके अंदर जब हम टमी रोल ऑन की बात करते हैं, तो जो बच्चा बहुत छोटा है, जो अपनी तकलीफ नहीं बता पाता, जो रोकर बात करता है, रोकर ही पता लगता है कि बच्चे को कोई तकलीफ है, और जनरली छोटे बच्चों को पेट में दर्द की समस्या होती है, इंडाइजेशन की समस्या होती है, उनको कई बार लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, क्योंकि उनका उनका खान-पान इस तरह से होता है कि गैस बच्चों को कॉमन प्रॉब्लम है। तो अगर हम बात करें टमी रोल ऑन की, तो दोस्तों ये ऑयल बेस्ड है। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, उसमें हींग, सौंफ, अदरक, पुदीना, अजवाइन और जीरा इसमें प्रमुख इंग्रेडिएंट हैं, जिसके ऑयल्स का इस्तेमाल हमने करा है। तो जो ऑयल है वो उसके अंदर सबसे ज्यादा आयुर्वेद में गुण पाए गए हैं। तो इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें अगर हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं,
तो ऑयल के इस्तेमाल के समय पे प्रिजर्वेटिव्स की जरूरत नहीं होती। तो हमारी कोशिश ये थी कि इसमें इस तरह से इस प्रोडक्ट की डिजाइनिंग की जाए जिसमें कम से कम प्रिजर्वेटिव्स हो, कम से कम इसके अंदर ऐसे हार्मफुल केमिकल्स हो जो बच्चों को नुकसान पहुंचाए। तो छोटा जो बेबी है, जो गोदी में बच्चा लेटा हुआ है, अगर उसके पेट में दर्द है, अगर उसको इंडाइजेशन हो रही है, पेट फूल रहा है, गैस हो रही है, तो ये जो टमी रोल ऑन है उसके नेवल एरिया, नाभि के आसपास अगर इसको गोल 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 घुमाएंगे इस टमी रोल ऑन को, जो कि इन मेन इंग्रेडिएंट्स हैं हींग, सौंफ, अदरक, पुदीना, अजवाइन और जीरा का ये ऑयल है। तो ऑयल होने की वजह से इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ऑयल होने की वजह से ये सुरक्षित भी है और ये बच्चों को तुरंत गैस से रिलीफ दिलाएगा। तो समझ गए होंगे आप ये टमी रोल ऑन का जो इसका पर्पस है, वो आपके बच्चों को पेट दर्द से, गैस से, इंडाइजेशन से राहत दिलाता है और एकदम सुरक्षित है। इसका इस्तेमाल 100% आपको सेफ है। ये उम्मीद करता हूँ कि बहुत जरूरत है बच्चों को इस चीज की। और एक और हमने बात करी थी, वो थी हमारा ग्राइप वाटर। ग्राइप वाटर में एक बहुत बड़ा ब्रांड है मार्केट के अंदर, वुड्स वर्ल्ड का, जो बहुत चलता है। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि सर वुड जो ये वाला ब्रांड है ये 500 रुपए में मिल जाता है मार्केट में और हमारा जो है कॉस्टली है। तो दोस्तों अगर हम इस ब्रांड की बात करते हैं, अगर हम इस ब्रांड को अगर समझने की बात करते हैं, तो आप इसके ऊपर लिखे हुए चीजों को समझेंगे तो इसमें पाएंगे कि इसके 5 ml के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा। बहुत ही सस्ता सा है, 5 ml के अंदर मीठा सोडा है। और इसके अंदर जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो दिल्ली के सीड्स का एक ऑयल होता है जिसकी क्वांटिटी बहुत ही कम मात्रा में 0.005 ml, एक 5 ml के अंदर। और बाकी जो इसका काम है वो मीठा सोडा है। और इसके जो अगर प्रिजर्वेटिव्स भी देखेंगे तो प्रिजर्वेटिव्स में आप देखेंगे सोडियम मिथाइल पैराबीन, सोडियम प्रोपाइल पैराबीन, जो कि हम बार बार बोलते हैं कि पैराबीन जो है वो सुरक्षित नहीं है। और इसके प्रिजर्वेटिव्स भी पैराबीन है। आप इसको देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। जो कि हमने इसको जो तैयार करा है, हमारा जो ग्राइप वाटर है, ग्राइप वाटर के अंदर उसमें अर्क है सौंफ का, दिली का, अजवाइन का, दालचीनी का, पुदीना का और जीरा का। अर्क जब हम इस्तेमाल करते हैं, आप में से जो डॉक्टर्स होंगे जो इस चीज को समझते हैं कि जब हम अर्क की बात करते हैं तो उसमें अर्क अपने आप में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। जब आप सौंफ का अर्क निकालते हैं या गुलाब का अर्क निकालते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं होती। साल साल भर अगर अर्क ऐसे ही पड़ा रहे तो उसके अंदर आप उसको प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती उसके अंदर। तो इसके अंदर हमने जो है अर्क इस्तेमाल करे हैं। हर एक चीज का अर्क निकालना अपने आप में कॉस्टली प्रक्रिया है। और अगर कोई चीज की एक्स्ट्रा कॉस्ट है तो समझ लेना कि उसके लिए उसके अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटी भी बहुत बड़ी है। तो इसके अंदर अजवाइन, दिली, सौंफ, दालचीनी, पुदीना और जीरा का, जो कि बच्चों की डाइजेशन के लिए चाहिए, इन सब के अर्क इसमें लिए गए हैं दोस्तों। ये गैस के अंदर, पेट दर्द, उफारा में, जब बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं तब में, जब बच्चों को बहुत हिचकियां आ रही होती हैं तब उसमें ग्राइप वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये प्योर आयुर्वेदिक है, प्योर सेफ प्रोडक्ट है बच्चों के लिए। तो अगर कोई ऐसी कंपैरिजन बात करता है तो इन दोनों प्रोडक्ट के अंदर कोई भी किसी भी तरह का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो ये 100% सेफ है, 100% प्योर है और ये बच्चों के डाइजेशन में आपको बहुत अधिक मदद करने वाला है। हमारे यहाँ हर परिवार में छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चों के साथ दुख सुख तकलीफ चलती रहती है। उनको बेस्ट चीज दी जाए, यही हमारा प्रयास है दोस्तों। तो आप इस चीज को भी आज दोबारा से समझ गए होंगे कि दोनों प्रोडक्ट का कोई मुकाबला ही नहीं है, किसी भी तरह का कोई मुकाबला नहीं है। जब मैं प्योरिटी और क्वालिटी की बात करता हूँ तो हमारा एक प्रोडक्ट है
बच्चों के लिए बेबी इंसेक्ट रेपेलेंट, ये आपने देखा होगा बच्चों के इंसेक्ट को दूर रखने के लिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी 100% नेचुरल है। इसमें हमने प्योर ऑयल्स का इस्तेमाल करा है और ये यहाँ तक सुरक्षित है, अगर ये बच्चों को लगाते हैं, हम लोग इसका स्प्रे करते हैं और ये जैसे मैंने अपने हाथ पर स्प्रे करा, ये बच्चों को इंसेक्ट को दूर रखने के लिए है। लेकिन बच्चों के इंसेक्ट को दूर रखने के लिए जो मार्केट में मिलने वाली क्रीम्स हैं, अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं जो हार्मफुल केमिकल्स हैं। और अगर मैं आपको इसको चाट कर भी दिखा देता हूँ, अगर बच्चे के मुंह में भी चला जाता है तो ये सेफ है दोस्तों। ये 100% नेचुरल है, इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है। मैंने आपके सामने स्प्रे करा और इसको हाथ से चाट लिया मैंने। कई बार बच्चे के आपने स्प्रे करा कपड़ों पे, अगर हल्का सा मुंह में भी चला जाए तो इसका टेस्ट हल्का सा कड़वा है, क्योंकि इसमें यूकेलिप्टस और ऐसे बहुत सारे ऑयल्स हैं, लेकिन किसी भी तरह से ये हार्मफुल नहीं है। ये बच्चों के लिए एकदम सुरक्षित है। मेरे मुंह में थोड़ा कड़वापन तो आ गया क्योंकि ऑयल्स है इसके अंदर, लेकिन ये आपको मैंने इसलिए बताया ये 100% नेचुरल है, 100% सेफ प्रोडक्ट्स हैं बच्चों के लिए। इसमें कहीं भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं है, कहीं पे भी किसी सिलिकॉन का इस्तेमाल नहीं है, किसी तरह के मिनरल्स नहीं है, किसी तरह की डाई नहीं है, किसी तरह के फ्रेग्रेंस नहीं है। अगर मैं शैम्पू की भी बात करूं बच्चों का, ये SLES और SLS फ्री शैम्पू है। मींस इसमें जो हार्मफुल जो केमिकल्स हैं, जो सोप बेस है, वो सोप नहीं है बच्चों के लिए इसके अंदर। इसकी भी मैं डिटेल बताऊंगा आपको। तो जो मैंने आपको इंसेक्ट रेपेलेंट बताया, क्योंकि बच्चे बाहर खेलने जाते हैं, बच्चों के स्किन के ऊपर इसका स्प्रे हो जाए कई बार, या कपड़ों पे इसका स्प्रे होता है, तो अगर ये बच्चों के हाथ पे भी लगा हुआ है और अगर इसको आपने चाट भी लिया तो भी ये सुरक्षित है दोस्तों। ये इतनी प्योरिटी से हमने डिजाइन किए गए। जबकि ओडोमॉस क्रीम जो बच्चों को लगाते हैं आप, बच्चों को मच्छर दूर रहे, तो वो केमिकल्स है और वो एक तरह का जहर है। अगर वो मुंह में चला जाए तो वो जहर की तरह है, क्योंकि उसमें हार्मफुल केमिकल्स हैं बच्चों को दूर रखने के लिए। जबकि ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, ये प्योर नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। इसके अंदर किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया, ताकि बच्चे सुरक्षित रहे। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप इससे समझ गए होंगे कि जो इंसेक्ट रेपेलेंट है वो भी कितना सुरक्षित है। इसको आप ले सकते हो मुंह में। तो अगर हम बात करते हैं लिवर ड्रॉप्स की, लिवर ड्रॉप्स जो है बच्चों की कॉम्पोजिशन, बच्चों की प्रिपरेशन लिवर ड्रॉप्स की, वो बहुत ही डिफरेंट है। आपके बड़ों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, बड़ों का जो आमाशय है, वो अलग तरह से काम करता है। बच्चों के लिए बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, 1 दिन का बच्चा है, 1 महीने का बच्चा है, 6 महीने तक तो बच्चा सिर्फ मदर फीड पे रहता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिफरेंट वर्क करता है। बड़े जैसे होते रहते हैं, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम मैच्योर हो जाता है। तो उस डेलिकेट डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, उसके डेलिकेट आमाशय के लिए, उसके डेलिकेट लिवर के लिए उस तरह से प्रोडक्ट की डिजाइनिंग की जाती है। उसमें उस तरह के अर्क का इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। हमें इसके अंदर ये भी देखना होता है कि इसमें किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल्स ना जाएं। हमें ये भी देखना होता है कि इसमें किसी भी तरह के हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ प्रिजर्वेटिव्स की जरूरत ना पड़े बच्चों को देने के लिए। और इसमें ये खाली लिवर के लिए नहीं है दोस्तों, ये बच्चे के खून को भी साफ करेगा, ये लिवर को डिटॉक्सिफाई भी करेगा, ये और बाकी जो कॉन्स्टिपेशन के अंदर भी काम करेगा। ये लिवर ड्रॉप जो है, ये पूरा जो बच्चे का ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, आमाशय से लेके कोलोन तक का, जो उसकी छोटी छोटी आंतें अंदर, उन सबको डिटॉक्सिफाई करेगा, कॉन्स्टिपेशन के अंदर काम करेगा, ब्लड को प्योरीफाई करेगा, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को सेट करेगा, उसके लिवर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा। बच्चे के अगर अंदर कोई फ्री रेडिकल्स हैं, उसको भी ये शरीर से बाहर निकालेगा। तो इसमें 25 इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर इस लिवर ड्रॉप को हमने तैयार करा है, जो कि एकदम सुरक्षित है। कुछ लोगों ने कहा था कि भाई इसका ये लिवर DHA के साथ कोई कंपैरिजन
नहीं बॉस, इसका लिवर डीएस के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप इसको पढ़ सकते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ सकते हैं, दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। इसको बनाने की प्रक्रिया भी डिफरेंट है। इसमें ज्यादातर हम लोग अर्क का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के साथ, और उसका उसकी माइल्डनेस, उसकी सेंसिटिविटी को देखना पड़ता है कि बच्चों के इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जितनी सॉफ्टनेस है, जितना वो माइल्ड सिस्टम है उनका, उसके हिसाब से ये सुरक्षित रहे। तो इसका इस्तेमाल जो है बच्चों के को 1 दिन के बच्चे से भी हम कर सकते हैं, न्यूबॉर्न बेबी से भी कर सकते हैं। और न्यूबॉर्न बेबी को 2.5 ml जो है लिवर ड्रॉप्स जो हैं वो दे सकते हैं हम लोग उसके मुंह में ड्रॉपर के साथ। इसके टेस्ट को भी बहुत अच्छे से बिल्ड किया गया है ताकि बच्चे इसको मुंह में लेकर पी लें, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि दवाई बनाते टाइम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि बच्चों के लिए वो किस तरह बच्चा उसके ऊपर रिएक्ट करेगा। छोटा बच्चा है वो बोल नहीं पाएगा, छोटा बच्चा है वो उसके पास सिर्फ एक ही सेंस है, वो है उसकी टेस्ट बड्स, उसके उसको मुंह में रख कर कोई चीज अच्छी लग रही है, उसको वो अंदर लेगा, अगर मुंह में रखकर उसको चीज अच्छी नहीं लग रही तो वो बाहर निकालेगा। तो इसको डिजाइन करते टाइम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में रखी जाती है कि बच्चे की एक्सेप्टेबिलिटी कैसे हो। हमने इस प्रोडक्ट को बनाने के बाद सबसे पहले अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने जान पहचान के जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में बच्चे थे, हमने सबको पिला कर देखा और हमने पाया कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। बच्चे इसको बहुत चाव से मुंह में लेकर अंदर ले रहे हैं, और ये एकदम सुरक्षित के साथ साथ बहुत इफेक्टिव लिवर ड्रॉप्स हैं। तो आप में से जो लोग बच्चों को देना चाहते हैं, और इसके लिए आप दे सकते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, थोड़े दिन उसको लिवर ड्रॉप देने से आप देखेंगे कि उसकी भूख बढ़नी शुरू हो गई है, वो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो गया है, वो दूध को पचा पा रहा है, जो भी खा रहा है उसको अच्छे से पचा पा रहा है दोस्तों। सो ये लिवर ड्रॉप्स का इस्तेमाल आप बच्चों की लिवर को सुरक्षित रखने में, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन में, उसकी भूख को बढ़ाने में, उसके इंडाइजेशन को खत्म करने में, उसकी कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने में आप लिवर ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ जो बाल शक्ति रस है, अ, ये ये एक तरह का आयुर्वेदिक मल्टीविटामिन है। ये एक आयुर्वेदिक ताकत के लिए है बच्चों के लिए। इसके लिए जरूरी नहीं है कि बच्चा बीमार हो तब दें। अगर बच्चे को बुखार आ रहा है, तो अगर बुखार की कोई दवाई दे रहे हैं तो उसके साथ आप इसको दे सकते हैं। इसका कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है किसी भी तरह का किसी और दवाई के साथ। आप बच्चे को वैसे भी दे सकते हैं। आप बच्चे की ग्रोथ के बाद, ग्रोथ हो रही है बच्चे की 1 महीने का भी अगर बच्चा, आपको लग रहा है कि बच्चा थोड़ा इनएक्टिव है, आपको लग रहा है कि बच्चे को जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम हो रहा है, आपको लगता है कि बच्चे को भूख ठीक से नहीं लगती, आपको लगता है कि बच्चा जो है वो रिएक्ट कम कर रहा है, तो ये बच्चे की ब्रेन के लिए, ये बच्चे के हार्ट की डेवलपमेंट के लिए, ये बच्चे की मसल्स की डेवलपमेंट के लिए, ये बच्चे की हड्डियों की डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही सुरक्षित और जबरदस्त आयुर्वेदिक फॉर्मूला है, जिसको हमने स्पेशली हमारी रिसर्च टीम ने बहुत प्यार से इसको डिजाइन करा है, और इसके भी टेस्ट के ऊपर बहुत काम करा है हमने। आप इसको 1/4 टीस्पून छोटे बच्चे को दे सकते हैं, जिससे कि उसके विकास में ये बहुत मददगार साबित होगा दोस्तों। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ये बच्चे के शरीर में किसी भी तरह के टॉक्सिन्स को ये निकाल देगा। ये बच्चे की जो ग्रोथ है, उसकी डेवलपमेंट है, उसमें ये बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेगा दोस्तों। तो इसके इंग्रेडिएंट्स की भी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा बार बार, लेकिन आज मोटा मोटी आपको जो फिर से बताने का पर्पस ये था कि एकदम सुरक्षित है। इसमें किसी भी तरह के हमने पैराबिन का इस्तेमाल नहीं करा। इसके बेस में अगर जो शुगर की जगह हमने इसमें मधु का इस्तेमाल करा है, इसमें शहद का इस्तेमाल है। इसका जो बेस है वो हनी है, प्योर हनी है। हनी भी बहुत तरह का आता है, तो प्योर हनी हम बच्चों के लिए हमने इसको इस्तेमाल करा है इस प्रोडक्ट के अंदर, ताकि बच्चों को टेस्ट अच्छा रहे, उसकी एनर्जी लेवल इंक्रीज हो। हनी अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है। आप शहद के बारे में अगर जानते होंगे, शहद अगर 5,000 साल भी पड़ा रहे तब भी कभी खराब नहीं होता। ये शहद का एक बहुत बड़ा गुण है। हजारों साल
भी अगर शायद मटके में पड़ा रहे, आप उसको इस्तेमाल करेंगे, वो खराब ही नहीं होता, क्योंकि वो नेचुरल इस तरह का प्रोडक्ट है। उसमें बहुत सारे खनिज हैं, बहुत सारे मिनरल्स उसके अंदर है, बहुत सारी उसके अंदर एनर्जी भरी रहती है। तो इसमें हमने हनी का इस्तेमाल करा है एज अ बेस, और उसमें सभी जड़ी बूटियों को हमने बहुत प्यार से उसके अर्क बनाकर, उसका बनाकर या क्वाथ बनाकर हमने इसको तैयार करा है दोस्तों। तो ये बच्चों की ताकत के लिए, मेंटल ताकत के लिए, शरीर की ताकत के लिए दे सकते हैं। आपका अगर 1-2 साल के बच्चे भी है, 3 साल के बच्चे भी हैं, उसको भी आप दे सकते हैं इस प्रोडक्ट को। तो ये जीरो से लेके आप बच्चों को, 0 मंथ से लेके बच्चों को आप देते रहें। इससे इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रांग होगा, फाइटिंग कैपेसिटी बच्चों की होगी। जो बच्चे बार बार जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है बच्चों को, बुखार हो जाता है बच्चों को, या बार बार जो बच्चे बीमार हो रहे हैं, उसके लिए ये एक बहुत ही सुरक्षित और बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। और पैकिंग भी कोशिश करी गई है कि इंटरनेशनल पैकिंग हम इसकी बनाएं और बच्चों को जो पसंद आए। इसी तरह बच्चे जब ग्रो कर रहे हैं, तो उनको कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जो बच्चों की ग्रोथ होती है, बच्चे जब बढ़ रहे होते हैं, तो हड्डियां बढ़ती हैं। तो अब जैसे हम चाइल्ड एंड मदर हेल्थ केयर का एक प्रोग्राम आपके सामने लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम बताएंगे कि बच्चा 0 डे से लेके हर रोज उसका जो पहले कुछ महीने जो है बच्चे की 1 साल तक, हर रोज ग्रोथ होती है। कुछ मिलीमीटर तक ग्रोथ जो है हर रोज बच्चे की हो रही है। मींस उसके अंदर जो सेल्स हैं वो बहुत तेजी से डिवाइड कर रहे हैं, उसकी हड्डियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, उसकी मसल्स बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, उसका जो ऑर्गन्स है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो वहां पर अगर हम देखते हैं कि बच्चा अगर दूध कम ले रहा है, क्योंकि दूध एक मदर फीड इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारा कैल्शियम, बहुत सारी चीजें बॉडी में जाती हैं। हमने देखा है कि जिस तरह का खाना माँ खा रही है, उसका रिएक्शन सीधा बच्चों के ऊपर होता है। तो बच्चों को बढ़ती उम्र में कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उनके दांत निकलने होते हैं, उनकी हड्डियां मजबूत होनी होती है, ब्रेन की डेवलपमेंट होनी होती है, खून बढ़ रहा होता है उस बच्चे के अंदर। तो उस केस में बच्चों में कैल्शियम की कमी ना हो, तो ये एक बहुत